एक ऐसा शख्स जिसकी कोई हालिया तस्वीर दुनिया के पास नहीं। एक ऐसा नाम जिसने सुपर पावर अमेरिका को अफगानिस्तान की सरजमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक आलमे दीन, एक मुजाहिद और एक ऐसा रहनुमा जिसने ना कभी शोहरत को अपनाया, न दुनियावी ताकत को तरजीह दी। ये कहानी है मिल्ला मोहम्मद उमर की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी जिंदगी खुद एक राज बनी रही, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग को चैलेंज किया और जिसकी मौत भी उसकी जिंदगी की तरह खामोश थी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां एक आम दीनी तालिब इल्म वक्त के सबसे बड़े मुजाहिद लीडर में बदलता है। मिल्ला मोहम्मद उमर 1960 की दिहाई में अफगानिस्तान के सूबा कंधार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक गरीब मगर दीनदार पश्तून खानदान से था। बचपन ही से मजहब से गहरी वाबस्तगी रखते थे। गुर्बत के बावजूद उन्होंने मकामी मदरसे में तालीम हासिल की और कम उम्री में ही कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। मिल्ला उमर का बचपन सख्तियों और सादगी में गुजरा। उनके वालिद का इंतकाल जल्द हो गया, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इसी दौरान अफगानिस्तान में रूसी अफवाज का कब्जा हुआ और एक नई जंग का आगाज हुआ। 1980 की दहाई में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस दौर में लाखों अफगान नौजवानों ने जिहाद का इल्म बुलंद किया। उन्हीं में एक नाम था मिल्ला उमर का। उन्होंने न सिर्फ जिहाद में अमली हिस्सा लिया बल्कि फ्रंट लाइन पर जाकर लड़े। एक मशहूर वाकया के मुताबिक एक लड़ाई में उनकी एक आंख ज़ाया हो गई, मगर उनके जज्बे को कोई आंच न आई। उन्हें अपने साथियों में बहादुरी, दीनदारी और सादगी की वजह से बहुत इज्जत हासिल थी। रूसी कब्जे के खिलाफ उनका जज्बा नाकाबिले तस्खीर था और वो कभी शोहरत या क़यादत के ख्वाहिशमंद न थे। रूस के जाने के बाद अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो गया। मुजाहिदीन ग्रुप आपस में लड़ने लगे, अवाम परेशान, अमन नापीद। यही वो वक्त था जब मिल्ला उमर ने तालिबान तहरीक की बुनियाद रखी। 1994 में मुल्ला उमर ने कंधार में चंद तुलबा के साथ मिलकर तालिबान नामी तहरीक शुरू की। उनका मकसद अफगानिस्तान में दोबारा इस्लामी निज़ाम कायम करना था, जुल्म, बदआमनी और करप्शन को ख़त्म करना था। तालिबान एक दीनी और अस्करी तहरीक बन गई, जिसने जल्द ही अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। मिल्ला उमर, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया, तालिबान के रूहानी और सियासी लीडर बने। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और मिल्ला उमर की क़यादत में इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान कायम की। वो खुद ज़्यादातर अवामी जलसों से दूर रहे, लेकिन उनका असर हर फैसले पर गालिब होता। मिल्ला उमर ने एक निहायत सादा तर्ज़े ज़िंदगी इख्तियार किया। उनके बारे में मशहूर है कि वो कुर्सी, तख्त या बड़े महल में नहीं बैठते थे। उनका दफ्तर एक छोटा सा कमरा था और उनकी सवारी अक्सर एक पुरानी मोटरसाइकिल होती थी। तालिबान के दौरे हुकूमत में सख्त इस्लामी कवानीन नाफिज किए गए। ख़वातीन की तालीम महदूद हुई, सज़ाएं सख्त थीं और मगरबी दुनिया से ताल्लुकात न होने के बराबर। उन फैसलों पर दुनिया ने शदीद तनकीद की, मगर मिल्ला उमर और उनके साथी अपने नज़रिए पर कायम रहे। 2001 में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादन को अफगानिस्तान से हवाले करने का मुतालबा किया। मिल्ला उमर ने इनकार कर दिया, कहते हुए कि एक मेहमान को दुश्मन के हवाले करना हमारे पश्तून रिवायात के खिलाफ है। ये इनकार अमरीका को जंग पर ले आया। अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान हुकूमत ख़त्म हो गई, मगर मिल्ला उमर कहीं गायब हो गए। 2001 के बाद मिल्ला उमर की मौजूदगी एक राज बन गई। ना कोई वीडियो, ना तस्वीर, ना आवाज़। सिर्फ अफवाहें थीं कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या कहीं और छुपे हुए हैं। अमरीकी फ़ौज सालों तक उन्हें ढूंढती रही, मगर कामयाब न हुई। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कंधार या ज़ाबल के किसी पहाड़ी इलाके में रुपोश थे और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो पाकिस्तान के शहर कोयटा में छुपे हुए थे। उनकी पुरअसरार गैर मौजूदगी ने उन्हें एक अलामत बना दिया। उनका नाम तालिबान के साथ हमेशा जुड़ा रहा, मगर वो खुद कभी मंजरे आम पर न आए। 2015 में अफगान हुकूमत ने ऐलान किया कि मिल्ला उमर 2013 में ही इंतकाल कर चुके हैं। उनकी मौत का ऐलान भी उनकी जिंदगी की तरह खुफिया रखा गया था। कहा जाता है कि वो तबई मौत मरे और उनकी तदफीन भी एक खुफिया मकाम पर की गई।
तालिबान ने बाद में इस बात की तस्दीक की। मिला उमर की जिंदगी एक अजीब तजाद का मजमुआ थी। एक तरफ वो एक आलमी तहरीक के सरबराह थे, दूसरी तरफ एक सादा, खामोश और पर्दादार शख्सियत। उन्होंने अमेरिका जैसी ताकत को चैलेंज किया, मगर खुद मीडिया और शोहरत से दूर रहे। उनके उसूल सख्त थे, मगर उनका अज़्म गैर मुतज़लज़िल। आज मिला उम्र तारीख का एक मुतनाज़े मगर दिलचस्प किरदार बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि एक शख्स अगर इखलास, ईमान और अज़्म से लबरेज हो तो वो दुनिया की ताकतों के मुकाबिल खड़ा हो सकता है। आपको मिला उमर की कहानी कैसी लगी? क्या आप समझते हैं कि वो एक हीरो थे या एक सख्त गीर रहनुमा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।